अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब बयान फरमा रहे थे कि दो आदमी मेरे पास आए और मुझे आसमान की तरफ सफ़र कराया। उस सफ़र के दौरान 7 वाक़यात को मैंने मुशाहिदा किया, देखा किसको किस तरीके से अज़ाब दिया जा रहा था। अब जो है वो 2 आदमी 2 फरिश्ते थे। अब 7वां वाक़या होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सब जो मैंने देखा रात में, मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन 2 शख्स ने कहा, अमा इन्ना सनुख़बिरुका, यकीनन हम आपको बयान करेंगे। इन सारे लोगों का अहवाल मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। तो सबसे पहले वो 2 शख्स ने कहा कि अम्मर रजुलुल अव्वलुल लज़ी अतैत अलैहि युस्लगु रासुहु बिल हजर, कि सबसे पहला शख्स जिसको आपने देखा था कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी एक बहुत बड़ा भारी पत्थर लेकर के उसके सर के ऊपर मार रहा है और सर कुचला जा रहा है, सर फट रहा है, फिर पत्थर उठा के उसको मार रहा है, फिर सर ठीक हो जाता है, फिर इसी तरह सर कुचला जा रहा है। तो ये दोनों कौन थे? तो उन दोनों शख्स ने कहा, फ़इन्नहु रजुलु याख़ुज़ुल क़ुरआन फ़यरफ़ुज़ुहु व यनामु अनिस सलातिल मक़दूबा, जिसका सर कुचला जा रहा था वो आदमी कुरान को सीखता था और फिर छोड़ देता था। 2 काम करता था इन्होंने। क्या करता था? कुरान को सीखता था फिर छोड़ देता, सीखता था फिर छोड़ देता था। और दूसरा काम क्या करता? व यनामु अनिस सलातिल मक़तूबा, फ़र्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाते थे। ये 2 काम ये आदमी करने की वजह से इसका सर कुचला जा रहा था। फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते थे और कुरान को तो सीखता था, लेकिन सीखने के बाद फिर भूल जाते थे या तो छोड़ देते थे। उसके बाद वह अम्मर रजुलुल लज़ी अतैत अलैहि इशरशर सिद्क़ुहु इला कफ़ाहु, और दूसरा आदमी जिसका जबड़ा गुद्दी तक, नाक गुद्दी तक और आँख गुद्दी तक चीरी जा रही थी, वो आदमी कौन है? कहा, फ़इन्नहु रजुलु यग़दु मिन बैतिही फ़यकज़िबुल कज़बत तबलुगुल आफ़ाक़, यह आदमी जब सुबह सवेरे घर से निकलता था तो लोगों से झूठी बात करता था। वहाँ गए, इनकी बात वहाँ जाके कह दिया और उनकी बात यहाँ, यानी कि अपनी तरफ से कुछ मिलावट करके झूठी बात गढ़ के लोगों के सामने बयान करता था। तबलुगुल आफ़ाक़, ये झूठी बात जो है, इससे पहले मैंने कह चुका हूँ, जब आपके ज़बान से कोई बात निकलती है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं वो बात जाती है, और जिनके बारे में कहा वो अगर हकदार नहीं है उस बात की तो फिर वो बात जो है उल्टे उन्हीं के पास आ जाती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस आदमी के जो गुद्दी तक, नाक गुद्दी तक और आंख गुद्दी तक चीरी जा रही थी, तो ये आदमी लोगों के सामने झूठी बात फैलाता था, जिसके चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ये सज़ा देते हैं कि क़यामत की सुबह तक उस आदमी का जो है इसी दुनिया में, कब्र के अंदर जहाँ भी हो, और क़यामत के दिन तो उसकी सज़ा अलग है ही, जहन्नम है ही। तो क़यामत उसकी ये सज़ा होती रहेगी कि आँख से गुद्दी तक, नाक से गुद्दी तक, जबड़ा गुद्दी तक उसको चीरी जाएगी क़यामत तक। मेरे भाई और दोस्तों, ये मेरा असल उन्वान का मकसद है कि जो लोग एक दूसरे की बात इधर उधर लगा के फैला के आपस में लड़ाने का काम करते हैं, झगड़ा फसाद मचाने का काम करते हैं, उसको अल्लाह ताला इस तरह अजाब देंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और फिर जो है वाम्मा रिजाल व निसाउल औरातुल लज़ीना, और वो लोग कुछ नंगे मर्द और कुछ नंगी औरतें, फिर मिसल बिना तन्नूर, जो तन्नूर जैसी चूल्हा के अंदर जो है सारे लोग एक जगह में जल रहा था और नीचे से आग जल रही थी। तो ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
को बताया गया फ़इन्नहुम ज़ुनातो व ज़वानी, ये लोग ज़िनाकार मर्द हैं और ज़िनाकार औरतें हैं, इनको ये सज़ा दी जा रही है। व अम्मा रजुलुल्लज़ी अतैत अलैहि यसबहु फिन नहर, और वो आदमी जो खून के नहर में तैर रहा था और जब उस नहर के किनारे आता मुंह खोलता और एक आदमी जो नहर के किनारे में खड़ा था उसके मुंह में पत्थर मारता, ये कौन शख्स है? कहा कि फ़इन्नहु आकिलुर रिबा, ये सूद खाने वाला आदमी है। चूंकि मुंह से सूद खाया था इसीलिए खून के नहर में वो तैर रहा है और उसके मुंह में पत्थर मारा जा रहा है, ये सूद खाने वाला आदमी है। वह अम्मर रजुलुल करीहुल मरअतिल्लज़ी इंदन नार यहुश्शुहा, और वो आदमी जो बहुत ही बदसूरत है, जिनके पास आग जल रही थी और वो आग को भड़का रहे थे, वह यसा हौलहा, और उस आग के चारों तरफ इर्द गिर्द वो घूम रहे थे, वो कौन शख्स है? फ़इन्नहु मालिकुन खाज़िनुन जहन्नम, वो आदमी जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। जहन्नम का दरोगा, उसका काम यही है आग को भड़काना, उसके चारों तरफ घूमना फिरना, ये जहन्नम का दरोगा है। वह अम्मा रजुलुत तवीलुल्लज़ी फिर रौज़ते, और वह आदमी बहुत लंबा आदमी जो बाग में गया, इतना लंबा जो आसमान की बुलंदी, लगता है कि आसमान पर उसका सर जो है चला गया। तो वो लंबा आदमी कौन है? फ़इन्नहु इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आदमी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वो अम्मल बिल्दानुल्लज़ीन हौलहु, और उनके चारों तरफ जो छोटे छोटे बच्चे थे, फ़कुल्लु मौलूदिन मात अलल फितरा, वो सब बच्चे कौन हैं? जो फितरत पर मरा है। फितरत के माना दीन इस्लाम पर मरा है, फितरत पर मरा, जो दीन इस्लाम पर नाबालिग छोटे छोटे मासूम बच्चे का इंतकाल हुआ, मरा, वो सारे बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूम रहे थे, बैठे हुए थे। फ़क़ाल बादुल मुस्लिमीन, तो बाद सहाबाए किराम, बाज़ मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह व औलादुल मुशरिकीन, क्या उसमें मुशरिकीन की औलाद भी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलादुल मुशरिकीन, जी हाँ, उसमें मुशरिकीन के भी औलाद हैं। मेरे भाई और दोस्तों, बचपन में नाबालिग की उम्र में चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे काफिर का बच्चा हो, चाहे बेदीन का बच्चा हो, चाहे मुशरिक का बच्चा हो, वो कहाँ जाएंगे? वो जन्नत में जाएंगे। अगर चीज़ के अंदर इख्तिलाफ है, बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन वाज़ेह और इस हदीस की रोशनी में राजिह कौल यही है कि मुशरिकीन के बच्चे भी जन्नती होंगे। ये अलग टॉपिक इंशाल्लाह कभी बताएंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द मुशरिकीन के भी बच्चे थे और मुसलमानों के भी बच्चे थे। वह अम्मल कौमुल्लज़ीना कानू शत्रुम मिनहुम हसनन व शत्रुन कबीहन, और वो लोग जिनका पूरा जिस्म का आधा हिस्सा बहुत ही बदसूरत और आधा हिस्सा बहुत ही खूबसूरत थी, वो कौन लोग हैं? कहा कि फ़इन्नहुम कौमुन खलतु अमलन सालिहन व आखरा सय्यन, ये ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे अमाल भी किए और कुछ बुरे अमाल भी किए। हाँ, तजावज़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने इन सब लोगों को माफ़ कर दिए। ये 7 वाक़यात का खुलासा और नताइज, और क्यों उन लोगों को अज़ाब दिया जा रहा था, उन 2 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ख्वाब को तफसील से सहाबाए किराम के सामने बयान किया। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हम सब लोगों को इन बुरे कामों से बचना चाहिए। अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों, मैं ये बयान कर रहा था कि जो आदमी झूठ बोलता है उसका अंजाम कितना भयानक होता है, और जो लोगों की ग़ीबत करते हैं, शक को शिकायत करते हैं उसके गायबाना में। और एक हदीस सुन लीजिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि कुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुका मिन सफ़ियता कज़ा व कज़ा, एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चर्चा किया। आयशा भी अल्लाह के नबी की बीवी हैं और सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा भी अल्लाह के नबी की बीवी हैं। आपस में ये दोनों कौन हुए? सौतीन हुए, शौकन हुए।
तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के रसूल आप सफ़िया की इतनी तारीफ़ करते हैं, सफ़िया तो ऐसी ऐसी है, कैसी कैसी है? आगे फिर बताया कि तानी कसीरतन, सफ़िया तो एकदम नाटी है, पस्त कद की है। आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतना ही जुमला कहा, ज्यादा कुछ नहीं बोला। क्या कहा? सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ही पस्त कद नाटी औरत हैं, इतना ही कहा। वाकई नाटी थी, लेकिन किसी के अंदर कोई ऐब है, अल्लाह ने किसी को नाटा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को अंधा बनाया। अब जाहिर सी बात है, किसी को काला बनाया, आप उसको कालू कहा करके पुकारते, उसके दिल में तकलीफ होगी, जबकि उसका असल नाम भी है कि नहीं है? हम लोग चौक चौराहे में, चाय की दुकान में, जहां भी 5 आदमी बैठते हैं, लोगों की शक व शिकायत शुरू। मैंने अपने कानों से सुना, मैं लोगों की सुनी ही बात बहुत कम करता हूं, जब तक मैं अपने कान से नहीं सुनता। मैं बहुत बार ये मदरसा के गेट पर बैठता हूं, कभी कभी लोगों के बीच में या चाय की दुकान में, कुछ लोग बोलते हैं क्या, वही हाथुड़े कथा को चीज, हाथुड़ वही कापड़ पिंधा, वही नंग टाल कथा को चीज बोलता है कि नहीं बोलता है? इसे बताइए। वही धानपुड़ा। एक आदमी मेरे पास पैसा जमा करने के लिए आया और कहा मुझसे लिख लीजिए कौन है, वो मियाँ बाजार धानपुड़ा उसका नाम होगा ना भाई जी। भाई उसके सामने अगर धानपुड़ा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगा? बताइए। यही तो ग़ीबत है, यही ग़ीबत है मेरे भाई और दोस्तों। इस तरह हजारों लोग इस तरह लोगों की शक व शिकायत करते हैं और लोगों का असल नाम छोड़ करके उनका जो है एक तकलीफ दे वाली नाम जो बता के लोगों के सामने चर्चा करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इस हदीस को गौर से सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह के रसूल सफ़िया तो नाटी कद की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बस आयशा रुक जाओ, बस करो। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि लक़द कुलते कलिमतन लौ मुजिज़त बिमाइल बहर ला मजाजतहु। कहा ऐसा तुमने अपने मुंह से एक ऐसा जुमला निकाला सफ़िया के बारे में, ऐसा जुमला निकाला, यह जुमला अगर समुंदर में फेंक दिया जाए, तुम्हारी कही हुई बात, तो समुंदर का सारा पानी कड़वा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। किसने कहा? अपनी बीवी को कहा, दूसरों को नहीं कहा। अपनी बीवी को कहा कि तुमने अभी जो ऐसी बात कही मेरे सामने, इस जुमला को अगर समुंदर में फेंक दिया जाए तो समुंदर का सारा पानी कड़वा हो जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, और फिर आगे हजरत आयशा बयान करती हैं, वो हकाइतु लहु इंसानन फकाल मा उहिब्बु अन्नी हकाइतु इंसानन व अन्ना ली कदा व कदा। हजरत आयशा बयान करती हैं, एक दिन मैंने अल्लाह के नबी के सामने किसी की नक्काली की। नक्काली किसी का, कोई आदमी लंगड़ा करके चलता है मान ले, तो उस तरह तो चल के दिखाना। कोई आदमी जो है थोड़ा सा अपना हाथ का स्टाइल से वो बात करता है, तो उसकी नकल उतार के लोगों के सामने, यानी उसको हकीर निगाह से, उसको दिल में समझ करके लोगों से उसकी नकल उतार रहे हैं। तो हजरत आयशा बयान करती है, मैंने किसी की नकल उतार रही थी दिल पाक साफ करके, ना कि उसको हकीर समझ करके। तफसीर के अंदर लिखा ऐसा ही। हजरत आयशा बयान करती, मैंने किसी की नकल उतारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए, ना कि उसको छोटा करने के लिए। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा और कहा कि मा उहिब्बु अन्नी हकाइतु इंसानन, मैं किसी की नकल उतारना भी पसंद नहीं करता। व अन्ना ली कदा व कदा, अगरचे मुझे दुनिया भर की दौलत दे दे और कहे कि तुम उसकी नक्काली करो, तो मैं ये पसंद नहीं करता। मेरे भाई और दोस्तों, अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, हम लोग नमाज पढ़ने के बावजूद भी अनजाने में कितने लोगों की शक व शिकायत करते हैं और ग़ीबत जैसे बुरा काम करते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफ के अंदर कहा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आदमी अपने मुंह से जो बातें भी निकालते हैं, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसको लिखने के लिए 2 मुहाफ़िज़ फरिश्ते हमेशा हैं। आप जो भी बोलते, हमें 24 घंटा उसको लिखने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा फरिश्ते बैठे हुए हैं आपके दोनों कंधों पर। आपको लगता है कि हम दूसरों के सामने कह दिया तो किसी को पता नहीं चला। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म,
तुम उस चीज के पीछे मत पड़ो जिसका इल्म तुझे नहीं है। किसी के मुंह से कोई बात आप सुन लिए हैं, बगैर तहकीक के दूसरों के सामने कीचड़ उछालना शुरू कर दिए हैं। खबरदार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप उस बात की तहकीक ना हो जाए, और तहकीक होने के बावजूद भी तो आप बता नहीं सकते, क्यों बताएंगे आप? अगर आप किसी की शिकायत लेकर आए किसी के पास, तो आप बता सकते हैं कि फला आदमी ने मुझे मारा, फला आदमी उसको गाली दिया, हमें इसकी सही इंसाफ चाहिए, तो आप बता सकते हैं। वरना आप किसी को बदनाम करने के लिए, चाहे उसके अंदर वो ऐब हो, अगर हो तो की बात, नहीं है तो फिर इल्ज़ाम है। आप दोनों तरफ मुलजिम होंगे, आप मुजरिम हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, तहकीक के बावजूद भी आपको किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। क्यों? दूसरी जगह में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन और आगे फरमाते हैं, इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इन्नस्समा, बेशक के कान, वल बसर आँखें, वल फुआद दिल, ये तीन आज़ा का नाम जिक्र किया इस आयत के अंदर। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, क़यामत के दिन तीनों से पूछा जाएगा। कान से पूछा जाएगा, कान बता तुमने दुनिया में क्या क्या सुना था। आँख से पूछा जाएगा, आँख तू बता तूने क्या क्या देखा। दिल से पूछेगा, बता तुमने क्या क्या एहसास किया, तुम्हारे दिल में क्या क्या ख्यालात पैदा हुए। ये अलग बात है, दिल के अंदर जो बुरे ख्यालात आते हैं, हदीस की रोशनी में जब तक आप उसको अमल नहीं करेंगे उसका मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन बुरे ख्याल आने के बाद आप उस पर जमे रहे, डटे रहे, और आप उसके ऊपर बदगुमानी करते रहे, तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको भी पूछा जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ तीन आज़ा का नाम बताया। अब बताइए, आपके सामने कोई गीबत कर रहा है, किसी की बदनामी कर रहा है, आपको सुनना भी नहीं चाहिए। मैं आगे बताऊंगा हमारे असलाफ का तौर तरीका क्या था। जब उनके पास कोई आदमी शिकायत करने के लिए आते थे, तो दोनों हाथ में पहले उंगली डालते थे, इस तरह उंगली डालते थे। उसके बाद उनको बोलते थे, भाई साहब आप यहाँ से अभी चले जाइए, आप जो बयान कर रहे हैं ना, हम सुनना गवारा नहीं करते, अब आप यहाँ चले जाइए। ये हमारे असलाफ का किरदार था। और हम लोग और खुरेद के पूछ रहे हैं, हाँ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये पूछते रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, पूछा जाएगा हर एक को, सुनाने वालों से भी पूछा जाएगा, सुनने वालों से भी पूछा जाएगा। उन्होंने आपके सामने किसी का बुराई बना, आपने सुना क्यों, गौर से क्यों सुना, आपको उसी टाइम में रोक देना चाहिए। क्या आप शिकायत कर रहे हैं हमसे इंसाफ लेने के लिए, या ऐसे आप मेरे सामने बोल रहे हैं? वो अगर बोला कि हम आपसे इंसाफ लेने के लिए आए तो ठीक है, तहकीक कीजिए, सुनिए। अगर वो बोला ना ऐसे बोल रहा हूँ, उसको बोले नहीं, बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए, आप यहाँ से जाइए। नहीं बोलना चाहिए किसी की बात, किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने। मेरे भाई और दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा यासीन के अंदर कहा कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पर ताला लगा देंगे, मुहर लगा देंगे। क्योंकि दूसरी जगह में है, क़यामत जब मुजरिम से पूछा जाएगा, मुशरिकीन से पूछा जाएगा, गुनहगार लोगों से पूछा जाएगा, तुमने ये काम क्यों किया था, तुमने ऐसा क्यों बोला था, ऐसा क्यों किया था, तो वहाँ पर इनकार करेंगे, अल्लाह के सामने भी इनकार करेंगे। कुरान में क्या कहा, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, खुदा की कसम है, अल्लाह आपकी कसम खा कर कहता हूँ, मैं दुनिया में शिरक नहीं किया था, मैं दुनिया में बुरा काम नहीं किया था। अच्छा, यहाँ भी तुम झूठ बोल रहे हो। तब अल्लाह ताला उसके पैर से लेके सर तक पूरे जिस्म के एक एक आज़ा को गवाही दिलवाएगा, बताओ आज तुमने क्या क्या किया था। तो उस दिन मुंह पर ताला लगा देंगे। और वह तो कल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हमसे उनसे हाथ बात करेगा, आय अल्लाह मैंने फला फला काम किया था। वह तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, दुनिया में जो कुछ भी वो किया था उसके हाथ गवाही देंगे, उसके पैर गवाही देंगे, उनके जिस्म के सारे आज़ा व जवारिह गवाही देंगे। वो आदमी हैरान रह जाएगा, अरे तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया था, पूरा जिस्म को, पूरा बदन को अच्छा रखने के लिए, पूरी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए मैंने ये सब काम किया था, और आज हमारे खिलाफ तुम लोग बोल रहे हो। तो दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फुस्सिलात के अंदर कहा कि वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो मुजरिम और गुनहगार लोग अपने जिस्म के चमड़े से कहेंगे, जुलूद, जिल्द की जमा है जुलूद,
अपने जिस्म के पूरे चमड़े एक एक बात करेगा, पैर से लेकर सर तक चमड़े के मुंह अल्लाह ताला बना देंगे, मुंह बना देंगे। इस मुंह में ताला लगा देंगे। क्यों? चूंकि इस मुंह से जब बोलेंगे तो वो सोचेगा कि पता नहीं हम इसी मुंह से, क्योंकि इस मुंह से तो झूठ बोला है, लेकिन जो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ऐसे ऐसे जिस्म के आज़ा से अल्लाह ताला बुलवाएंगे क़यामत के दिन। तब वो आदमी हैरान हो जाएगा और कहेगा लिमा शहीद तुम अलैना, आए हमारे जिस्म के हाथ पैर चमड़े आज तुम हमारे खिलाफ क्यों बयान कर रहे हो? जहन्नम में तो तुम्हें भी जलना पड़ेगा। अच्छा, जहन्नम में जो जाएगा वो आदमी, क्या उसका हाथ नहीं जाएगा? उसका चमड़ा, उसका पैर, उनकी आंखें, उनके कान, जिस्म के सारे आज़ा जब जहन्नम में जलेगा। तो कहा कि जब तुम लोग भी जहन्नम में जलोगे तो आज मेरे खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हो, क्यों गवाही दे रहे हो? तो जिस्म के आज़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस अल्लाह ने तुमको दुनिया में बोलने की ताकत दी थी, आज वही अल्लाह ने हम लोगों को बोलने की ताकत दी है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की सारी चीज़ों को बोलने की ताकत दी थी, आज वही अल्लाह हमको बोलने की ताकत दी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम अपने से थोड़े बोल रहे हैं, अल्लाह ताला हमको बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत के दिन आप बच नहीं पाएंगे, किसी सूरत में बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोगों को ये कोशिश होनी चाहिए कि हर वक्त हम लोगों को बुराई से, गीबत से और चुगलखोरी से बचना चाहिए। और फिर आगे एक हदीस और सुन लीजिए, वक्त होने जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लम्मा उरिज़ा बी मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहासिन, जब मुझे मेराज की रात सफ़र कराई गई तो उस सफ़र के दौरान में कुछ ऐसी कौम को मैंने देखा, ऐसी कौम से मेरा गुज़र हुआ कि लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहासिन, जिनके हाथ के नाखून तांबे के थे। नुहास में तांबा है, लंबा लंबा नाखून एकदम तांबे के थे। यख़मुशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, और वो लोग अपने हाथ के तांबे के नाखून से अपने चेहरों को नोच रहे थे, अपने सीने को चीर रहे थे, अपने ही नाखून से चेहरा और सीने को चीर रहे थे, नोच रहे थे, चिल्ला रहे थे। फकुल तो मन हाउला या जिब्रील, मैंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम बताइए कौन लोग हैं, इनकी ऐसी क्यों सज़ा हो रही है? तो क़ाल हाउला अल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम, तो जिब्रील अमीन ने कहा ये वो लोग हैं कि याकुलूना लुहूमन नास, जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे। और लोगों का गोश्त मैंने इससे पहले बताया ना, तो लोगों का गोश्त क्या है? लोगों को गीबत करना। आप जिसकी गीबत कर रहे हैं ना, क़यामत के दिन उस आदमी को आपके शक्ल में वो आदमी की शक्ल में लेके आएगा और कहेगा आप इसकी गोश्त को खाइए। अल्लामा इब्न कसीर तफसीर के अंदर लिखते हैं कि लोगों की गीबत करना ये क्या है? लोगों का गोश्त खाना है। और लहूमुल उलमा मसमूमतुन, उलमा का गोश्त क्या है? जहरीला होता है। उलमा आम लोगों की तरह नहीं होता है। अगर आप आम लोगों की शिकायत करते हैं, गीबत करते हैं, तो आप क़यामत के दिन आपको ये सज़ा दी जाएगी, उसका गोश्त आपको खिलाया जाएगा और आप चिल्लाएंगे। लेकिन उलमा की अगर गीबत करते हैं तो कहा कि उलमा का गोश्त जहरीला होता है। मतलब क्या है? उलमा को काट के देखिए, उसका गोश्त खा के देखिए, जहर भरा हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब वह जिस तरह जहर खा के, जहर मिली हुई चीज़ खा के आदमी बच नहीं सकता है, इसी तरह कोई आदमी अगर उलमा की गीबत करता है, उलमा की शक व शिकायत करता है, तो कभी भी बच नहीं सकता है मेरे भाई। वो और ख़तरनाक है। लहूमुल उलमा मसमूमतुन, उलमा का गोश्त जहरीला होता है। मेरे भाई और दोस्तों, हर जगह से हम लोग को बचना चाहिए। और फिर आगे कहा व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम, और जो लोगों की इज्जत पर हमला करते थे, तो जो लोगों के गोश्त खाते थे यानी लोगों की गीबत करते थे और लोगों की इज्जत पर हमला करते थे, ऐसे लोगों को इस तरह की सज़ा दी जाएगी कि उनके हाथ के नाखून तांबे के होंगे और अपना चेहरा और अपने सीना को खुद से नोचेगा, चीरेगा, फाड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, और भी बहुत सारी बात इंशाअल्लाह अगले जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और ख़ास करके गीबत जैसी संगीन जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुम अस्सलाम।